मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो पिछले वीडियो में हमने हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, चाल, दूरी और समय, यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और उसमें हमने बेसिक चीजें जान ली थी कि चाल किसे कहते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है, समय किसे कहते हैं, समय का मात्रक क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं, दूरी का मात्रक हमने जाना था। और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है, और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है, और उसके कुछ प्रश्न भी हमने हल कर लिए थे। आज हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे। और भी कई प्रकार के सवाल चाल दूरी से आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सीमा 7.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है, 3 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी दूर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, चाल दे रखी है हमें 7.5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हमें दे रखा है 3 मिनट और 20 सेकंड। तो मिनट और सेकंड, घंटा, ये हमारा मात्रक होता है समय का। यानी हमें समय दे रखा है, समय बराबर 3 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और हमें पूछा है कितनी दूर जाएगी। दूर का मतलब दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो तीन ही बातें हम पढ़ रहे हैं, चाल, दूरी और समय। अब दूरी हमें निकालनी है, तो पहले इकाई देखते हैं कि हमारी चाल किसमें है। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में चल रही है, और हमें जो समय दे रखा है वो मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो फिर हम समय को भी चाल के अनुसार बदलेंगे। तो 3 मिनट को भी हम सेकंड बना लेंगे, क्योंकि 20 सेकंड तो हमारे पहले से सेकंड में। तो 3 मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3 मिनट में कितने होंगे, 60 से गुणा कर लेंगे तो 180 सेकंड। और 20 सेकंड पहले से थे तो 20 जोड़ते हमारे हो गए 200 सेकंड। यानी समय हमारा सेकंड में हो गया। चाल में समय सेकंड था तो हमने भी समय को बदल लिया, सेकंड में कर लिया। अब हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा में समय। तो चाल है हमारी 7.5 गुणा में समय है हमारा 200 सेकंड। तो 200 से गुणा कर देंगे। तो 2 0, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15। एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1500 और मीटर आएगा। क्यों आएगा मीटर? देखो चाल के अनुसार ही हमारी दूरी आएगी। चाल में जो दूरी थी वो मीटर में है, तो हमारा भी आंसर मीटर में आएगा। किलोमीटर में होती तो यहाँ किलोमीटर आता। ठीक है, तो इकाई हमें समान करनी होती है। देखिए समय चाल का सेकंड था तो हमारा भी समय सेकंड में, चाल में दूरी मीटर में है तो हमारा भी आंसर मीटर में ही आएगा। तो 1500.0 का मतलब है 1500 मीटर। तो 1500 मीटर दूरी तय करेगी। अगर हमें किलोमीटर में पूछ ले, अलग अलग पूछ ले, तो हम अलग भी बता सकते हैं। तो 1500 में बन जाएंगे हमारे 1000 में 1 किलोमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर और 500 मीटर, 1 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो अगला प्रश्न है हमारा विनीता के घर से बाजार की दूरी 2 = 1/4 किलोमीटर है, तो उसे बाजार जाकर आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि विनीता के घर से, विनीता का घर है, उससे बाजार की दूरी दे रखी है 2 = 1/4 किलोमीटर। विनीता के घर से बाजार की दूरी, ये बाजार है और ये विनीता का घर है, वहां से बाजार की दूरी, घर से बाजार तक की दूरी कितनी है? 2 = 1/4 किलोमीटर है। तो बताइए बाजार से बाजार जाकर आने में से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बाजार जाकर आएगी, यानी बाजार जाने में 2 = 1/4 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और फिर बाजार से वापस आएगी तब भी 2 किलोमीटर दूरी तय उसको करनी पड़ेगी। तो दोनों दूरियां हमारी जुड़ी, जाने की और आने की दूरी हम जोड़ देंगे। या फिर 2 बार कर रही है सेम दूरी को, क्योंकि समान दूरी है, बाजार से घर के बीच की दूरी में दे दी, तो फिर हम 2 से भी गुणा कर सकते हैं, सीधा सा है। ठीक है, तो 2 = 1/4 गुणा में 2। अब इसको साधारण भी बदलेंगे तो 2 × 8 = 1 9, 9/4 गुणा में 2, 2 से 2 = 2, 2 दूनी 4। तो क्या आ गया हमारे 9/2। मिश्र ऋण बनाएंगे तो 2 × 8, शेषफल बच गया हमारे 1। तो
4 सही 1/2 किलोमीटर दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। अब मान लो हमारे ऑप्शन मीटर बिन में नहीं है और किलोमीटर मीटर में है तो हम उसको भी बदल सकते हैं। तो 4 किलोमीटर को तो हम ऐसे ही लिख देंगे और 1/2 किलोमीटर का मतलब है आधा किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो आधे में कितने होंगे 500 मीटर। तो 4 किलोमीटर और 500 मीटर उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी दूरी तय करनी पड़ेगी। बाजार जाकर घर आने में उसको 4 किलोमीटर और 500 मीटर, या कह सकते हैं 4 सही 1/2 किलोमीटर, या कहे 4.5 किलोमीटर, और दशमलव में लिखना चाहें तो 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। अब जो ऑप्शन में होगा उसके अनुसार हम हमारे आंसर को बदल सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर मीटर में बना सकते हैं, या दशमलव में पूछे तो दशमलव में भी हम उसको बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, एक बस पटना से प्रातः 7:30 बजे चलती है और दिल्ली शाम 4:15 बजे पहुंचती है। यदि बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पटना और दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी। यानी हमें देखना है कि क्या आंकड़े हमारे प्रश्न में दे रखे हैं। तो यहाँ पर समय है 7:30 बजे चली है गाड़ी प्रातः और शाम को 4:15 बजे पहुंचती है। तो हम लिख देंगे कि समय बराबर है हमारे 7:30, 7:30 से 4:15, 7:30 से 4:15, यानी 4:30 से 4:15 ये में समय दे रखा है। और गति, गति का मतलब होता है चाल, गति का मतलब चाल, स्पीड, ठीक है। तो गति कितनी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दे रखी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गति का मतलब चाल, ठीक है। अब हमें चाल दे दी और समय दे दिया, हमसे पूछी है दूरी, ठीक है। तो पहले हम इकाई देखते हैं। तो हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय हमें टाइम दे रखा है कि वो 7:30 से 4:15 बजे, ठीक है। तो हमें समय निकालना पड़ेगा, वो भी घंटे में। तो यहाँ पर जब भी गाड़ी रवाना होती है कितने बजे पहुंचती है, तो 7:30 बजे चली है और शाम के 4:15 पर पहुंची है, तो बीच में 12 भी हमारे बजे हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से दिया होता है तो रवाना होने के समय को हम 11:60 में से घटा लेते हैं, यानी 11:60 का मतलब 12 बजने वाले, मतलब 12 बज गए। तो 11:60 में से हम 7:30 को घटाएंगे तो 0, 6 में से 3 गए तो 3, और 11 में से 7 गए तो 4, यानी 4 घंटे और 30 मिनट। और 4 घंटे 30 मिनट में ये 4 घंटे और 15 मिनट हम जोड़ लेंगे तो 4 घंटे और 15 मिनट, तो 5, 3 और 1 4, 4, 4, 8, यानी 8 घंटे और 45 मिनट लगे। 8 घंटे और 45 मिनट लगे गाड़ी को दिल्ली से, पटना से दिल्ली पहुंचने में। 8 घंटे और 45 मिनट लगे, ठीक है। अब ये घंटे मिनट में, जबकि हमारे चाल तो घंटे में समय, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घंटे ही बनाने पड़ेंगे। तो 8 घंटे तो हमारे कंप्लीट है, 45 मिनट को घंटे बनाएंगे। तो घंटे को मिनट, मिनट को घंटे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगा दें, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 45 मिनट को घंटे बनाएंगे तो 60 का भाग लगा देंगे। तो 15 × 45 और 15 चौक 60, ठीक है। 15 × 45 और 15 चौक 60 हो गए। तो 8 से हमारे 4, 8 चौक 32 और 32 से 3 हो जाएंगे हमारे 35। तो 35 बटा में 4 घंटे, 35 बटा में 4 घंटे हमारे आ गए। अब समय हमारा घंटे में हो गया, चाल हमारी घंटे में दे रखी थी, तो समय भी हमने घंटे में बदल लिया। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल गुणा में समय। तो चाल दे रखी है हमें 60, गुणा में समय आया है हमारे 35 बटा में 4, 35 बटा में 4, ठीक है। काट लेंगे, कट रहे हैं तो 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 2 बज गए 0, 4 × 5 = 20, यानी 15 बार कटे। अब ऊपर 15 गुणा में 35 है, तो 15 को 35 से गुणा कर देंगे तो 15 × 5 = 75, 75 के 5 और हासिल के लग जाएंगे हमारे 7। 15 × 3 = 45 और 45 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 52। 15 × 3 = 45 और 45 में 7 जोड़ते हैं तो हमारे हो जाएंगे 52, यानी 525। और क्या आएगा आंसर, दूरी किस में आएगी, तो चाल में जो दूरी थी वो किलोमीटर में है, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा,
किलोमीटर में आएगा। यानी दूरी का मतलब पटना और दिल्ली के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारे 525 किलोमीटर हो जाएगी। तो जब भी ऐसा समय आपको दिया हो और दिन में उसमें 12 भी बीच में आ रहे हो तो रवाना होने समय को 11:60 में से घटाकर जो घंटे हमारे आएंगे उसको पहुंचने वाले समय में जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ा तो हमारे 8 घंटे 45 मिनट आए, तो उसको हमने घंटे में बदला तो 35/4 घंटे हमारे आए। तो चाल हमारी घंटे में थी तो हमने समय को भी घंटा बना लिया और जब हमने हल किया तो हमारी दूरी 525 आई है। अब दूरी के पीछे क्या इकाई आएगी, मीटर या आएगी या किलोमीटर, तो चाल में जो दूरी है वही हमारे दूरी आंसर में आएगी, क्योंकि चाल से ही दूरी और समय होता है और समय और दूरी की मात्रक से ही हमारी चाल बनती है। तो 525 किलोमीटर हमारा आ जाएगा आंसर। तो अगला प्रश्न करते हैं। एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है एवं तुरंत वहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्थान है, मान लिया जैसे ये स्थान है और यहाँ से यहाँ जा रहा है वो साइकिल चालक, तो यहाँ से जब जा रहा है तो जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वापस यहीं से लौटकर आ रहा है तो उसकी चाल है हमारी लौटने वाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक जो हमारी दूरी है वो 30 किलोमीटर है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर दे रखी, जा रहा है और आ रहा है, जाने पर अलग चाल है और आने के समय उसकी अलग चाल है। तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल का सूत्र होगा हमारे कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें पता चल जाएगी कि जाने में 30 किलोमीटर गया और आने पर भी 30 किलोमीटर आया, तो इसका मतलब दूरी तो हमारी 30 60 हो गई, लेकिन हमें समय भी निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर चाल दे रखी है, जाते समय चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है हमारे पास 30 किलोमीटर, दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर। तो चाल भी किलोमीटर में और दूरी भी हमारी चाल भी हमारी किलोमीटर में और दूरी भी हमारी किलोमीटर में। तो हम पता लगा लेंगे कि कितने समय में वो जाएगा। ए स्थान से बी स्थान कह सकते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितना समय लगाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारी 30 है और चाल हमारी 15 है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2। अब समय किस में आएगा, चाल हमारे घंटे में है तो समय भी 2 घंटा आ जाएगा। तो जाने में तो उसने 2 घंटे लगाए। अब आने की बात करते हैं, तो आने वाली हमारी जो चाल है किस चाल से आया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आया है। ठीक है, और इसमें भी दूरी समान ही तय की है उसने, दूरी वही है 30 किलोमीटर, क्योंकि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो चाल भी किलोमीटर में और दूरी भी किलोमीटर में, तो इकाई समान है। तो हम समय निकालेंगे कि आने में कितना समय लगा है, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी हमारी 30 है और चाल हमारी 10 है, तो 10 एकम 10, 10 तिया 30, यानी 3 घंटा लगा। यानी जाने में तो उसको 2 घंटे लगे और आने में उसको 3 घंटे लगे। ठीक है, तो समय हमारे पास आ गया, कुल दूरी हमें पता चली गई। तो हमें पूछा है औसत चाल, हमें पूछा है औसत चाल कितनी होगी, तो औसत चाल का सूत्र हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 30 जाने में और 30 आने में, बटा में समय 2 जाने में और 3 आने में, तो कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, तो 30 30 हो गए हमारे 60 और बटा में 3 और 2 हो गए हमारे 5। ठीक है, तो 5 से एक बार, 5 से एक, 5 एकम 5, 1 बच गया 0, 5 दूनी 10, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये किलोमीटर में थी और ये समय घंटे में था, तो चाल क्या बन जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिसमें हमारी दूरी और समय की मात्रक होती है, चाल भी उसी अनुसार बनती है।
तो साइकिल चालक की हमारी औसत चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से सवाल को हम समझकर हल करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है उसी को 3 घंटे में तय करने के लिए कार की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें चाल दे रखी, गति का मतलब होता है चाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें 5 घंटे क्या दे रखे हैं? समय बराबर है हमारे 5 घंटे। चाल दे दिया, समय दे दिया, बोला है कि जो दूरी तय करता है उसी को अब आपको 3 घंटे में तय करना है। तो कार की स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? गति यानी स्पीड का मतलब गति, चाल, वेग, कितना किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ाना होगा। तो पहले हम निकालेंगे चाल और समय से हम दूरी निकालेंगे कि कितनी दूरी ये चल रही है कार, ठीक है। तो दूरी हम निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई देखते हैं। तो चाल में जो समय है वो घंटे में है और हमारा जो समय दे रखा है वो भी घंटे में, यानी इकाई तो हमारी सही है, समान है, ठीक है। तो दूरी निकालेंगे, दूरी का सूत्र हो गया चाल गुणा में समय। तो चाल है हमारी 60 और समय है 5, तो कितना हो जाएगा? 300। अब किस में आएगी दूरी? तो चाल में दूरी किलोमीटर में है तो हमारी भी दूरी किलोमीटर में ही आएगी। अब ये 300 किलोमीटर की दूरी है, अब इसी दूरी को उसको तय करना है कार को 3 घंटे में, यानी अब समय घटा दिया गया है। देखो पहले 60 की स्पीड से चल रहा था, 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, रफ्तार से या गति से चल रहा था। तो 5 घंटे में उसने 300 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। अब कहा कि इसी दूरी को अब आपको 3 घंटे में तय करना है। तो जब आपको समय कम दे दिया जाएगा तो फिर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी गाड़ी को। जैसे जैसे हमारा समय कम होता जाएगा स्पीड हमें ज्यादा बढ़ा, अगर हमें समय ज्यादा दे दिया जाता है तो फिर हमें चाल को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समय हमारा घटा दिया गया है, पहले 5 घंटे थे जब हमें 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, अब यही 300 किलोमीटर की दूरी हमें 3 घंटे में तय करनी है। तो 3 घंटे में तय करने के लिए, जल्दी जाने के लिए, या 3 घंटे समय कम है हमारे पास, तो हमें चाल, जो भी साधन है, कार है, बस है, ट्रक है, जो भी है, उसकी स्पीड हमें बढ़ानी। तो पूछा है कि कितनी बढ़ाएंगे, पहले 60 थी तो अब कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 घंटे दे दिए हमें समय। तो देखिए दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो जो चाल निकल कर आएगी तो उसके पीछे मात्रक लगेगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय, दूरी का मात्रक किलोमीटर में, समय का घंटा है, तो चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम चाल निकालेंगे कि कितनी चाल से हमें चलना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी है हमारी 300 बटा में समय हमारा 3, तो 3 से कट गया हमारे 100 बार, यानी हमारी चाल आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आंसर हमारे 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आने वाला है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तो हमें चलना पड़ेगा। तो हमसे चलने के लिए उसने पूछा है कि कितनी बढ़ानी होगी। तो पहले हमारी स्पीड 60 थी तो अब कितनी हो गई है? 100। तो कितनी बढ़ गई है? तो 100 माइनस 60 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन में जो हमने निकाला है 100 वो भी आंसर देगा। तो 100 नहीं बढ़ानी पड़ी है, 60 तो पहले चल ही रही थी गाड़ी, हमें तो 100 करने के लिए 40 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 100 माइनस 60 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की चाल या रफ्तार या गति कह सकते, स्पीड कह सकते हैं, हमें बढ़ानी होगी। तो इस तरीके सवाल को समझकर करना होता है। तो हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ानी होगी चाल। तो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा, कोई कार चालक ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा वापस बी से ए 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से आता है, तो औसत चाल हमें निकालनी है, ठीक है। यानी दो हमें दे रखा है कि ए से बी की तरफ गया है, तो ए से बी की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है
और वापस वहां से जब बी से ए की तरफ आता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो हमसे पूछा है कि इसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर हमें औसत चाल निकालनी है। जब भी हमारे इस तरीके से प्रश्न आए कि जाकर वापस आ रहा है और दो ही चालें में दे रखी हो, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है औसत चाल निकालने का। औसत चाल बराबर 2 गुणा में x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। यानी यहाँ पर जो एक्स वाई हमने लिखा है, ये एक्स वाई हमारी चालें हैं। एक्स वाई हमारी चालें, एक्स वाई क्या है, हमारी चालें। तो यहाँ पर 2 गुणा में, और दोनों चाल हमारी देखिए इकाई समान है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसत चाल भी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी। तो 2 गुणा में पहली चाल है हमारी 30, गुणा में दूसरी चाल है हमारी 15, बटा में पहली चाल है 30 प्लस दूसरी चाल है हमारे 15। ठीक है, तो आगे हल करेंगे तो 2 गुणा में 30 गुणा में 15 बटा में 30 और 15 हो जाएंगे हमारे 45। अब कट रहे हैं तो हम इनको काट लेंगे। तो 15 एकम 15, 15 × 3 45, 3 से 3 एकम 3 और 3 से 30 10 बार कट जाएंगे, 10 दूनी 20। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा कि उस कार की जो औसत चाल होगी वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर दूरी नहीं दे रखी है, बस चालें दे रखी है कि ए से बी तक गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी से ए आया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी से पहले हमने वो अलग सवाल था, ये अलग टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पूछा है कि औसत चाल कितनी होगी उस कार चालक की। ठीक है, तो कार चालक की औसत चाल आ जाएगी हमारे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा 2 गुणा में x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। तो x और y जो लिखा है वो x y हमारी दोनों चालें हो जाएगी, जाने वाली और आने वाली चाल हमारी हो जाएगी। तो सवाल बढ़ते जा रहे हैं, सवालों का लेवल भी हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि चाल दूरी से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न को समझना पड़ता है, प्रश्न में क्या पूछा गया है उसी के अनुसार हमें करना होता है। केवल इसमें 3 ही चीजें हैं, चाल, दूरी और समय। इसके अलावा चाल दूरी के रेलवे संबंधी प्रश्न भी हमारे आते हैं, रेल से संबंधित। तो रेल से संबंधित प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल चाल, दूरी और समय को ही पढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, अमन 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसी दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें 45 मिनट दे रखे हैं, तो 45 मिनट हमारे यहाँ पर समय है। समय बराबर 45 मिनट और 12 किलोमीटर, किलोमीटर किसकी इकाई होती है, दूरी की होती है। तो हमें दूरी दे रखी है, दूरी बराबर है 12 किलोमीटर। समय दे दिया, दूरी दे दिया, और फिर बोल रहा है कि यदि वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसी दूरी को, जो मैं दूरी दे रखी 12 किलोमीटर, उसी दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगा। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, चाल, कि इसकी चाल कितनी है। चाल आएगी तभी हम उस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ देंगे। तो यहाँ चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ना है, इसका मतलब इस चाल को भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लाना होगा। ये हमें दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से सवाल पढ़ रहे हैं और किस आंकड़े हमारे इसमें दे रखे हैं। तो देखिए हमारी दूरी किलोमीटर में है, लेकिन हमारा समय मिनट में है। तो हमने पढ़ा था कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में आती है। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो हमें यहाँ पर दूरी तो हमारी किलोमीटर में सही है, लेकिन समय मिनट में है, उसको हमें घंटे बनाने होंगे। तो 45 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 15 × 3 45 और 15 × 4 60, यानी 3/4 घंटे आ गए। अब समय घंटे में और दूरी हमारी किलोमीटर में, तो चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, दूरी है हमारी 12 बटा में समय है 3/4 घंटे।
तो हल करेंगे तो 12, 3/4 ऊपर आएंगे तो 4/3, तो 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी, यानी अमन की चाल क्या थी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब अमन ने क्या कर लिए, अपनी चाल बढ़ा लिए, चाल बढ़ा ली यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लिए। तो पहले चाल 16 चल रहा था, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ली, तो अब उसकी जो चाल है यहां हम लिख देंगे कि चाल बराबर, अब चाल क्या हो जाएगी उसकी, 16 पहले थी 4 किलो, यानी 16 तो अभी चल रहा था वो, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी, तो कितनी हो गई, 16 + 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अमन की चाल अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब उसी दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगा, तो दूरी हमें दे रखी है, दूरी है हमारी, दूरी बराबर है हमारी 12 किलोमीटर, तो इसकी भी इकाई देख लेते हैं, तो चाल किलोमीटर में है, और चाल में जो दूरी किलोमीटर में है, और हमारा जो दूरी है वो भी किलोमीटर में ही है, तो हमारा जो समय आएगा वो किस में आएगा, घंटे में आएगा। चाल के अनुसार ही हमारी दूरी और समय होता है, समय और दूरी के अनुसार ही चाल बनती है। तो यहाँ हमें समय निकालना है कि कितने समय में तय करेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी है हमारी 12 और चाल है हमारी 20, तो काट लेंगे, 4 × 12 और 4 पंजे 20, यानी 3/5 घंटे में तय कर लेगा। अगर हमारा ऑप्शन में आंसर घंटे में है तो 3/5 घंटे आ जाएंगे, अगर हमारा आंसर मिनट में है तो हम 3/5 घंटे को मिनट भी बना सकते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3/5 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 60 से गुणा कर लेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 से कट गया हमारे 12 बार, ठीक है, 5 एकम 5, 1 बच गया 0, 5 दूनी 10, 12 और 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36, और पीछे क्या आ जाएगा, मिनट, क्योंकि हमने मिनट बना लिया, यानी उसी दूरी को तय करने में अमन को 36 मिनट लगेंगे, उसी दूरी को तय करने में अमन को 36 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके सवाल को पूरा समझकर करना होता है। ये मैंने इतना बड़ा खोलकर आपको पूरा डिटेल से समझाया है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से। तो सबसे आपको इतने सवाल जब किए हमने तो आपको पता चल गया कि हमें समय, दूरी और चाल जो 3 चीजें हमने पढ़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मात्रक देखना, यानी उनके पीछे मात्रक क्या लगा हुआ है। अगर मात्रक समान नहीं है तो मात्रक हमें समान करना होता है। तो ज्यादातर तो हम समय और चाल को ही बदलते हैं, दूरी तो बहुत कम हम बदलते हैं, ठीक है, बदल तो सकते हैं। दूरी अगर हमारी 1 किलोमीटर से ज्यादा आ जाती है, यानी 1000 मीटर से ज्यादा आ जाती है, तब हम बदल, तो यहाँ फिलहाल अभी हमने दूरी को नहीं बदला है, समय और चाल को। तो यहाँ प्रश्न को देखकर हमें देखना होता है कि समय बदलेंगे, चाल बदलेंगे या दूरी बदलेंगे, ये तो प्रश्न से ही हमें पता चलता है। तो प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक लड़का अपने घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, किंतु वो विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तथा यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए कि बच्चे का जो विद्यालय था घर से कितने किलोमीटर दूर था, यानी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंचता है अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ठीक है, और अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वो 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। विलंब का मतलब होता है देर से। तो भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिनका हमें मालूम या अर्थ पता होना चाहिए। तो विलंब का मतलब होता है देर से, इससे तो वो 10 मिनट पहले और इससे वो 10 मिनट बाद में पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूरी निकालनी, तो दूरी हमारे पास नहीं है, हमारे पास चाल है और हमारे जो विलंब का समय है वो दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हमें दूरी नहीं है तो हमें दूरी माननी पड़ेगी कि माना कि दूरी बराबर x किलोमीटर है। दूरी बराबर हमारे घर से, बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पहले हमें चाल दे रखी है, जाते समय की उसकी चाल है, 2 चालें दे रखी दोनों। तो पहली चाल है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमारी घंटा में, तो हमने दूरी भी किलोमीटर में ही मान ली,
ठीक है। तो इस चाल से उसको कितना समय लगेगा, तो हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी है हमारी x और चाल है हमारी 4, तो हमारा समय हो जाएगा x बटा में 4 घंटे। यानी इस दूरी को, यानी हमने दूरी मान ली कि x किलोमीटर दूरी है उसकी, तो उस 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो कितना समय लग रहा है, x बटा में 4 घंटे। ठीक है। अब दूरी हमारी वही है, दूरी तो घर की समान ही रहेगी, घर से विद्यालय दूरी x किलोमीटर है, और हमारी जो चाल है, अब दूसरी चाल क्या है, दूसरी चाल है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे कि 3 चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी है हमारी x और समय है हमारा 3, तो x बटा में 3 घंटा उसे लगा, x बटा में 3 घंटा उसे लगाए। ठीक है। तो यहाँ दोनों समय हमारे पास आ गए हैं, दोनों समय हमारा आ गया है। अब एक समीकरण हमारा बनकर तैयार होगा कि समय का अंतर भी हमें दे रखा है कि 4 किलोमीटर जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो समय का अंतर आ रहा है हमारे 20 मिनट का, समय का अंतर आ रहा है हमारे 20 मिनट का। तो हम भी इन समय का अंतर कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे समय का अंतर हो जाएगा x बटा में 3 माइनस x बटा में 4, और इधर अंतर हो जाएगा हमारे 20 मिनट। तो 20 मिनट है, और ये अंतर हमारे घंटे में था, तो इधर भी घंटा होना चाहिए था। तो 20 मिनट को घंटे बनाने के लिए यहाँ 60 का भाग लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ समय का अंतर आ गया, और ये समय का अंतर हमें दे रखा था 10 यानी 20 मिनट, तो 20 बटा में 60। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं, तो 3 और 4 का लस हमारे 12 आ जाएगा। तो 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x, माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार, तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3x बराबर 20 बटा में 60। तो 4x में से 3x गए तो हमारे x बच जाएंगे, x बटा में 12 बराबर 20 बटा में 60। तो x का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमने दूरी मानी थी और दूरी हमसे पूछा है। तो x बराबर 20 बटा में 60 गुणा में 12। तो हम काट लेंगे, 12 से 12 एकम 12, और 20 से 20 एकम 20, और 20 तिया 60, और 3 एकम 3, और 3 से 3 चौक 12। इधर भी काट सकते हैं, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, कैसे भी काटो, 20 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो 4 किलोमीटर। यानी बच्चे की घर से विद्यालय की दूरी थी हमारी 4 किलोमीटर। तो सवाल बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो ऐसे सवालों किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर विलंब दे रखा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी उसके बीच में समय का जो अंतर चल रहा है वो 20 मिनट का चल रहा है। तो यहाँ हम समय का अंतर देख लेंगे कि पहले जो चला 1 किलोमीटर दूरी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से उसको समय लगा x बटा में 4, और दोबारा फिर वही दूरी 1 किलोमीटर चल रहा है, अब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय लगा उसको x बटा में 3। तो दोनों समय का अंतर किसके बराबर आ रहा है, हमारे 20 मिनट के। तो हमें यहाँ समय का अंतर कर दिया बराबर 20 मिनट। अब यहाँ 20 मिनट था, तो यह 60 कैसे आया, क्योंकि ये जो समय था हमारे घंटे में था, तो 20 मिनट को घंटे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 60 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ काट कर भी लिख सकते हो आप, 1 बटा में 3 या 20 बटा में 60 भी रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने हल किया पूरे समीकरण को, तो x बराबर हमारे 4 किलोमीटर आ गया। यानी बच्चे की घर से विद्यालय की दूरी थी 4 किलोमीटर, घर से विद्यालय की दूरी थी उसकी 4 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को समझकर हल करना होगा। और भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो हमने चाल दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। इसके अलावा रेल संबंधी प्रश्न भी हमारे चाल दूरी में ही आते हैं, तो उनको भी हम हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए साथी इन वीडियो को देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।